आप देख रहे हैं दुखती रंग न्यूज, सच आप तक। सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर यह आई है कि हालिया गुज़श्ता रोज़ जो एक जजमेंट हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट ने हमारे संविधान के ज़रिए जो रिज़र्वेशन दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और बैकवर्ड क्लासेस को, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ये बुनियादी हक नहीं है, ये मौलिक अधिकारों में इसको शुमार नहीं किया जा सकता। जाहिर सी बात है कि ये शुरुआत है उस फासिस्ट एजेंडे की जो पिछले कई सालों से बराबर ये कहा जा रहा है कि रिज़र्वेशन जो है बहुत हो चुका, अब इसका खात्मा किया जाना चाहिए। मौजूदा सरकार ने इस संत में एक कदम तो बढ़ा ही दिया है कि 10% रिज़र्वेशन उन्होंने इकोनॉमिकली जो बैकवर्ड क्लासेस हैं आला ज़ात के, उनको दे दिया है। इसके ऊपर जो बहस मुबाहिसा वो तो अलग, लेकिन ये जो हाल ही में जजमेंट आ गया जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कर दिया कि अब ये इसको आप मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं कर सकते, ना ये मौलिक अधिकारों में से है, तो उसके बाद अब एक पूरे समाज के एक बहुत बड़े तबके के लिए एक बहुत बड़ा संकट आकर खड़ा हो गया है। दोस्तों, पिछले कई महीने जो गुज़श्ता हुए हैं, 7-8 महीने होंगे, पहले NRC, उसके बाद CAA और उसके बाद ये जो वैश्विक महामारी कोरोना, ये इसमें आप गौर कीजिए कि हमारी ज़मीन के ऊपर कौन लोग थे नेताओं में, तो पता चलेगा कि हमारे नेता जो थे, ख़ास तौर पर जो ये तबक़ात हैं जिनका रिज़र्वेशन ख़त्म किया गया है, यानी बैकवर्ड क्लासेस, इसके नेता अखिलेश यादव ये सड़क पर नहीं आए, अपने आरामदा कमरे में, एयर कंडीशन कमरे में बैठे रहे और वहाँ ट्विटर से उन्होंने अपना सब काम जो है जनता का दुख दर्द बांट लिया। दूसरा, एक ट्विटर क्वीन है, शेड्यूल कास्ट की जो बहुत बड़ी नेता हैं, कुमारी मायावती जी, ये भी अपने आलीशान शबिस्तान में आराम फरमाती रही और इन्होंने भी ट्विटर में कोई कमी नहीं की, वो बराबर ट्वीट करती रही। और लेकिन सड़क पर कौन आया? सड़क पर कांग्रेस आई, राहुल गांधी आए, प्रियंका गांधी आए। प्रियंका गांधी ने तो मतलब मुसलसल उत्तर प्रदेश को अपनी एक तरह से कर्मभूमि बना लिया है और बहुत अच्छी बात है। और सोनिया गांधी ने तो उनकी पूरी सरकार को हिला दिया ये कह करके कि मज़दूरों का किराया हम देंगे। अब उसके बाद ये समझ में आ गया कि सड़क पर जो लीडर हैं, हालांकि अखिलेश यादव ने याद कीजिए 2012 में जब मुलायम सिंह यादव की पार्टी, समाजवादी पार्टी पूरी बहुमत के साथ आई, तो 4-5 महीने पहले उन्होंने एक यात्रा शुरू कर दी थी, समाजवादी यात्रा, और उसका ही नतीजा था गांव-गांव जाने का कि इनकी बहुत शानदार इक़्तिदार में वापसी हुई थी। लेकिन ये मायावती ये तो बाबा साहब का मिशन भूल गई, मान्यवर ये भूल गई कि मान्यवर काशीराम के साथ ये 1980 के दशक में उनके साथ लगी रहती थी, सड़कों पर घूमती थी और बहुजन मूवमेंट को अपने दिल और जान उन्होंने लगा दिया था। और उस वक्त ये बहुत फायर ब्रांड स्पीकर भी थी और काशीराम की नज़र में तो ये 1977 में उस वक्त आई कि जब एक बहुत बड़ी गैदरिंग में मायावती ने बहुत जुर्रत के साथ कहा था कि हमारे संविधान को अगर किसी ने हाथ लगाया तो हम उसका हाथ तोड़ देंगे। काशीराम ने इनके तेवर को पहुंचाना, मान्यवर काशीराम ने, और इनको कहा कि तुम अब हमारे काम। उस वक्त ये तैयारी कर रही थी IAS और PCS की परीक्षाओं में कि किस तरह से सफल हों और अधिकारी बने। तो उन्होंने कहा कि तुम अधिकारी क्यों बनोगी, तुम आओ मेरे साथ, मैं तुमको इस सूबे की तमाम अधिकारी जो हैं वो सब तुम्हारे पैर न छुएं, ऐसी जगह ना पहुंचाऊं, तुम देखना। उस वक्त इनका जज्बा और जोश
वाकई एक लीडर था, एक लीडर थी ये शख्सियत जिसका नाम मायावती है। लेकिन अब ये मायावती सड़कों पर नहीं आती और अपने आलीशान शानदार ड्राइंग रूम में, अपने बेडरूम में, एसी के कमरे में बैठकर सिर्फ ट्वीट करती है। लेकिन सवाल ये है कि अब इतना बड़ा संकट जो आया है हमारे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पर, तो क्या ये इसमें कोई संकट मोचन कोई होगा? तो अब देखिए पर्दा गैब से क्या क्या ज़हूर में आता है, ये तो हम लोग आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन ये आज एक बहुत अच्छी खबर आई है। कल रात को ही मैंने उस इंटरव्यू को सुना जो चंद्रशेखर रावण ने दिया है भीम आर्मी वालों ने, जिन्होंने आज़ाद समाज पार्टी बना ली है। उन्होंने कहा है कि हम आसानी से पीछे हटने वालों में नहीं हैं, हम सुप्रीम कोर्ट को घेरेंगे और जब हमारे रिजर्वेशन पे बात आएगी तो हम सुप्रीम कोर्ट की ईंट से ईंट बजा देंगे। तो उनसे पूछा कि आपको डर नहीं लगता, आपकी ज़िंदगी दांव पे लग जाएगी? तो उन्होंने कहा वो ज़िंदगी किस काम की जो हमारे मिशन के लिए, जो हमारे मिशन को पूरा करने के लिए हमने अगर कुर्बान नहीं की तो हमारी ज़िंदगी पे लानत है। मैं पहली बार चंद्रशेखर रावण के और चंद्रशेखर आज़ाद के इस तेवर को देख करके मुझे एहसास हुआ कि वाकई अगर काश आज हमारे मुसलमानों में जो लीडर हैं उनके अंदर ये जज्बा पैदा होता और उन्होंने इसके ऊपर अमल किया होता तो आज ना तो बाबरी मस्जिद हमारे हाथ से जाती, ना इस हुकूमत के अंदर इतनी जुर्रत होती कि वो हमको ये कह सकती कि तुम बांग्लादेशी हो और हम तुम्हें हिंदुस्तान की सरजमीन से खदेड़ कर बाहर कर देंगे। हरगिज़ ये जुर्रत ना होती। तो इंतज़ार कीजिए, ऊपर वाली ताकत पर यकीन रखिए। हमारे दरमियान से भी कुछ ना कुछ लीडर उभरेंगे और वो सामने आएंगे। और चूँकि हम भी हाशिए पर हैं और हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी भी हाशिए पर हैं, तो हम दोनों जब एक साथ मिलेंगे तो हम वक्त के धारे को पलटने की ताकत रखते हैं। अज़राए करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका ये ताउन हमें बहुत ताकत देगा।